सिद्धाड़म आयरियाड़म रमो वज्जायाड़म रमोलो सौसाहोड़म। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, दीर्घ निकाय बौद्धों का एक ग्रंथ है। उस दीर्घ निकाय में तीर्थंकर महावीर स्वामी को गणनायक अर्थात गणाचार्य, चिर प्रपाजित, चिर दीक्षित और दिगंबर मुद्राधारी, निर्वस्त्र अवस्थाधारी, अरहत दर्शन के प्रवर्तक, ऐसे शब्दों से संबोधन किया गया है। महावीर स्वामी को गणाचार्य की उपाधि दी गई है, गण का पोषण करने वाले। जब सम्राट पुत्र दीक्षा लेगा तो अपने आप चारों ओर माहौल दूसरा होगा। जो व्यक्ति जैसा होगा, जैसी दीक्षा के काबिल होगा, वो दीक्षा लेता है तो वैसा माहौल होता है। जब सम्राट दीक्षा लेगा तो वैसा माहौल होगा। एक वृद्ध अवस्था में दीक्षा लेगा तो उसका माहौल अलग होगा, उसकी दीक्षा का माहौल भिन्न होगा। एक सामान्य व्यक्ति दीक्षा लेता है, सामान्य व्यक्ति है, उसका माहौल अलग होगा। युवा दीक्षा ले तो अलग माहौल होगा। कोई विद्वान अवस्था में दीक्षा ले तो उसका माहौल अलग होगा। कोई धनाढ्य, जो धनपति है, ऐसा व्यक्ति दीक्षा ले तो उसका माहौल अलग हुआ। इन सबके बाहरी निमित्त भी प्रभावी होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। व्यक्ति की जो चरित्र है उस चरित्र पर निर्भर करता है, एक अलग ही माहौल बनता है। व्यक्ति कहता है कितनी वृद्ध अवस्था में दीक्षा ले रहे हैं, उसको देखने आता है। कोई बाल अवस्था में दीक्षा लेता है तो उसको देखने आता है और पुण्य का अर्जन करता है। दिगंबर जैन आमना की अकाट्य साधना। क्या अकाट्य साधना? निज के ऊपर देखना, अपने आप को देखना। दीक्षा कोई भी ले, चाहे बाल ले, वृद्ध ले, धनाढ्य ले, सामान्य व्यक्ति ले, पंडित ले, ज्ञानी ले, कोई भी दीक्षा ले ले, या राजा ही क्यों ना दीक्षा ले ले, साधना तो सबको एक सी करनी है, चर्या तो सबको एक से ही पालन करनी है। वही 28 मूल गुणों का पालन एक सामान्य व्यक्ति दीक्षा लेके करेगा और वही 28 मूल गुणों का पालन एक सम्राट भी दीक्षा लेकर करेगा। चर्या तो वही करनी है। क्यों? निज पर दृष्टि रखनी है। कैसे रखें? दिगंबर जैन आमना की अकाट्य साधना, आप उस मां की दृष्टि को रखना जो हजारों कंकड़ों के बीच से दानों को उठा सकती है। हजारों कंकड़ों के बीच में दाने को उठा सकती है और हजारों दानों के बीच में कंकड़ को भी उठा सकती है। मां की दृष्टि देखो। पन्ना के उन मजदूरों की दृष्टि रखना जो कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों पत्थरों के बीच से हीरा को उठा लेते हैं, उन मजदूरों की दृष्टि देखना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी जीव सारे जगत के बीच में रह करके, हड्डी मांस चर्म के पिंड के मध्य में रहकर भी, नाना रिश्तों के बीच में रहकर भी, ज्ञान के अनंत पर्यायों के बीच में होकर के भी मात्र एक ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा को देखता है। यहां कहना ज्ञाता दृष्टो हम,
जब तक राग नहीं टूटा तब तक चारित्र की व्याख्या हो सकती है, लेकिन चारित्र नहीं हो सकता। चारित्र की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन चारित्र नहीं हो सकता। विश्वास रखना, जिसका राग नहीं टूटा उसका द्वेष टूट ही नहीं सकता। राग उसे ही होता है जिसे किसी से द्वेष होता है, परंतु रागी को द्वेष का पता ही नहीं चलता। रागी को द्वेष का पता ही नहीं चलता। जब रागी के राग के साधन हट जाए तब मालूम चलता है कि इसके अंदर द्वेष कितना भरा है। रागी को राग के कीचड़ में द्वेष दिखाई नहीं देता, परंतु जहां राग की पूर्ति ना हो पाए वहां देखना कि द्वेष कितना भरा हुआ है, वहां पता चलेगा द्वेष कितना भरा हुआ है। भैया, विश्व में भ्रम की साधना करने वाले जीव कोटि कोटि हैं। वे अब आपको बिल्कुल शांत दिखेंगे, नेत्र बंद किए दिखेंगे, आपकी दृष्टि में महायोगी ध्यान में लवलीन है, परंतु ध्रुव सत्य को खोजिए। वह राग और लोभ कसाय में यश की पीड़ा को अनुभूति में ले रहा था, बड़ा आनंद दिखाई दे रहा था, परंतु उसके राग के यश के हेतु को हटाकर देखो, फिर मालूम चलेगा। कटोरे में दूध भरा हो और कालिया नाग शांति से पी रहा हो तो हर व्यक्ति कहता है कितना सीधा साधा नाग है। कटोरे में दूध भरा है और कालिया नाग उसको पी रहा है, बड़े शांति से पी रहा है, तो लोग क्या कहेंगे, कितना सीधा साधा सांप है। उसकी कटोरे को छीन कर अलग करो, सीधा साधा सांप है ना, उसके कटोरे को छीन कर अलग करो, फिर देखो नाग कैसा है, फिर पता चलेगा नाग कैसा है। विश्वास रखो, भ्रम की साधना करते करते अनंत भाव बीत चुके हैं। कसायिक भाव की पीड़ा आने पर कसाय की पूर्ति करता रहा। भूख के लगते ही तेरे पिता ने भोजन दिया, प्यास लगते ही पानी दिया, तुझे कुपित होने का मौका ही नहीं दिया। तूने जो मांगा वो मिला, खिलौना मांगा तो खिलौना मिला, घूमने जाना तो घूमने जाने को मिला, अच्छे कपड़े पहनने को मांगा तो पहने मिले, जूते मांगे तो जूते मिले, घड़ी मांगी तो घड़ी मिला, फोन मांगा तो फोन मिला, जो मांगा सब मिला, मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं दिया तुझे कुपित होने का, क्रोधित होने का, गुस्सा होने का मौका ही नहीं दिया। तो यह मान बैठना कि मेरे अंदर गुस्सा ही नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा ही नहीं है। जो तुझे चाहिए पड़ता है वह पहले से ही आ जाता है। अब तुझे गुस्सा क्यों आएगा? अब तुझे गुस्सा क्यों आएगा? किस बात पे आएगा? गोदी भर रही है, ये सामान चल रहा है, ये सम्मान चल रहा है, गोदी भर रही है, ये मान की पूजा हो रही है, मान खुश हो रहा है। ये बैराग की मुस्कुराहट मत मान लेना, ये मान की मुस्कुराहट है। जिस दिन तुम्हारे हाथ में पिछी कमंडलू हो और कोई आहार देने वाले ना मिले, कमंडलू उठाने वाला ना मिले, तो मुस्कुराकर अपने आप में रहना, बस यही साधना है। क्रोधित मत हो जाना। ऐसे निमित्त मिले और अपने परिणाम को विकृत कर लिया, अपने परिणाम खराब कर लिए, वहां साधना व्यर्थ चली जाएगी। भैया, साधना में भीड़ हो सकती है, परंतु विचारों की भीड़ में साधना नहीं होती है।
सैकड़ों लोग बैठे हैं, सैकड़ों लोगों के बेटों के सामने आप सामायिक कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, भीड़ में साधना हो सकती है, लेकिन विचारों की भीड़ में साधना नहीं होती। आप बैठे हैं, भले अकेले बैठे हैं, लेकिन विचार आपके अंदर सैकड़ों चल रहे हैं। अब आपसे कोई साधना करने के लिए बोले तो साधना नहीं होती। ध्यान देना, समाधि में भीड़ हो सकती है, पर भीड़ में समाधि नहीं होती। समाधि में भीड़ हो सकती है, पर भीड़ में समाधि नहीं होती। इसलिए भीड़ के लिए मुनि बनने का विकल्प मन में आए तो जीवन में मुनि नहीं बनना। ज्ञाता दृष्टो में को हम, यदि एकत्र विभक्त चिद रूप के लिए मुनि बनना है तो देर नहीं लगाना, उसी दिन बन जाना जिस दिन आपको वैराग हो। सुखी दुखे चा परम, यहां से संयम प्रारंभ होता है। जिसने ज्ञाता दृष्टा को जान लिया उसने साता असाता को भी जाता है। जिसने साता असाता को जाना है वही ज्ञाता दृष्टा को जान पाएगा। एक जीव कह रहा था, ऐसे भाव आते हैं कि जीवन में क्या करूं। जिसके घर में एक दिन में करोड़ों आते हों और जब असाता आती है तो एक दिन में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। फिर पुण्य चमकता है तो पुनः करोड़ों पर जाकर बैठ गया। कर्म का उदय जीवन के वियोग से नष्ट नहीं होता। कर्म का उदय नष्ट करना है तो जीवन में समताओं को झेलकर ही कर पाओगे। समता भाव धारण करना सीख लो। जैनागम ये जो आपको समता भाव धारण करना सिखाता है। जीवे मरने लाहा लाहे, संजोग विपिजोगिया, बंधु रुसु दुखा दो, संधा सामायम नाम। किसी ने पूछा समता क्या है, सामायिक क्या है, तो क्या जवाब मिला? जीवन हो या मरण हो, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या अलाभ हो, संयोग हो या वियोग हो, शत्रु हो या मित्र हो, सभी में समता भाव को धारण करना, यही तो सामायिक है। इसको ही सामायिक कहते हैं। ज्ञाता दृष्टो में को हम, मैं एक ज्ञाता दृष्टा हूं। अब साथ में साता असाता को भी लाइए। साता सुखानुभूति करा रही है और असाता दुखानुभूति करा रही है। मोह सम्राट सबका मजा लूट रहा है, आनंद ले रहा है। ना सुख ना दुख, मोह को भगा दो। ना सुख ना दुख, किसको भगा दो? मोह को भगा दो। मोह हट गया, अब मेरा बचा कौन? मोह हट गया, अब मेरा बचा कौन? कुछ नहीं बचा। जब तक मोह है तभी तक है सब कुछ, वरना कुछ नहीं है। मोह मतलब मेरा। मम्मी किसकी? मेरी। पापा किसके? मेरे। भाई किसका? मेरा। घर किसका? मेरा। गाड़ी किसकी? मेरी। जहां पर ये मेरापन है ना, बस तभी तक तो संसार में। और जब मोह हट गया तो सब कुछ हट गया। फिर क्या किसका? कोई किसी का नहीं है। जब तक मोह है तभी तक याद आती है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। और जब मोह हट गया तो क्या मेरा और क्या तेरा, सब झूठा रैन बसेरा। मेरा मेरा करता है, मेरा तेरा करता है। मेरा मेरा हुआ नहीं, मेरा मेरा हुआ नहीं। क्या तेरा क्या मेरा है, झूठा रैन बसेरा है। मेरा तेरा में हो मेरा तेरा में, क्यों
मन उलझाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किसी वस्तु को देख के कहते मेरा है, किसी वस्तु को देख के कहते तेरा है। बाहर तो छोड़ो, समाज में तो छोड़ो, अपने परिवार की बात करो। अपने परिवार में आपके घर के 4 सदस्य साथ में रहते हैं और उन 4 सदस्यों के बीच में भी मेरा तेरा है। ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा, ये मेरा बेड, ये तेरा बेड, ये मेरी थाली, ये तेरी थाली, मेरी अलमारी, तेरी अलमारी, है ना। घर पे परिवार के 4 सदस्यों में भी मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, ये चलता है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मेरा मेरा हुआ नहीं। कौन? मेरा मेरा हुआ नहीं। कपड़े तो मेरे हैं नहीं, पैदा कैसे हुए थे? कपड़े पहन के? कोई कपड़े पहन के पैदा होता है? नहीं, तो कपड़े मेरे। अब यहां पर आपने जन्म ले लिया, तो जिसने आपको जन्म दिया वो कौन हो गया? आपकी मां, मां, उसका पति, आपके पिता, माता पिता मिल गए। अगर पहले से कोई संतान थी तो वो भाई हो गया, ठीक है। मम्मी के मम्मी पापा, नाना नानी, पापा की मम्मी पापा, दादा दादी, पापा के भैया, चाचा, सब देखना एक रिश्ता बना, एक रिश्ते से अनेकों रिश्ते बनते चले गए, ठीक है। ये सब बाहरी निमित्त। मेरा मेरा हुआ नहीं। जिसकी आयु पूरी होगी सब चले जाएंगे, कोई साथ रहने वाला नहीं है, सब छूट जाएगा। हम जिस घर में रहते हैं वो घर आप क्या कहते हैं? किसका है? किसका है घर? मेरा कहते हैं, मेरा, ये कहते हैं ना मेरा। एक बात बताओ, उस घर में एक छिपकली रहती है, वो क्या कहती है? घर किसका है? छिपकली रहती है, वो क्या कहती है? घर किसका है? वो रहती है तो मेरा है। और जो मकड़ी रहती है वो, और वो चूहा रहता है वो कॉकरोच रहता है वो मच्छर रहते वो मक्खी रहती वो चींटियां रहती, वो क्या कहते हैं? सब मेरा है। तो तुम्हारा क्या है फिर? वो कहता है मेरा, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा। घर किसका है? आप अकेले 4 सदस्य नहीं रहते घर में, सैकड़ों जीव रहते हैं उस घर में, सैकड़ों की तादाद में रहते हैं। वो सारे के सारे यही कहते हैं मेरा घर, मेरा घर। सब लोग कहते हैं। अपने जिससे खरीदा था वो क्या कहता था? जिससे घर खरीदा था वो क्या कहता था? किसका घर? मेरा घर। आपने खरीद लिया तो आप क्या कहते हैं? मेरा घर। आप जिसको बेच देंगे वो क्या कहेगा? मेरा घर। घर किसका है? आपने गाड़ी खरीदी शोरूम से, जब तक शोरूम में थी किसकी थी? शोरूम वाले की। शोरूम से आपने खरीद ली, किसकी हो गई? आपकी। और आप किसी को बेच दोगे, किसकी हो जाएगी? उसकी हो जाएगी। तो गाड़ी किसकी हुई? गाड़ी किसकी हुई? गाड़ी आपकी है नहीं है, घर आपका है नहीं है। आपने जो कपड़े किसी दुकान से खरीदे हैं पहले किसके थे? दुकानदार के। आपने खरीद लिए, किसके हो गए? आपके। और पुराने हो गए, आपने किसी को बर्तन वाले को दे दिया, गरीब को दे दी, वो क्या कहेगा? किसके हैं? कपड़े किसके हैं? कपड़े किसके? घर आपका नहीं है, धन दौलत रुपये पैसे आपके पास नहीं है। एक 500 रुपए का नोट आपके पास है और आपके पास नोट रहता तो आप क्या कहते? किसका है नोट? 500 रुपए का नोट आपके पास है तो आप क्या कहेंगे? किसका है? मेरा है। किससे लिया था? पतिदेव से। पतिदेव के पास था तो पतिदेव क्या कहते थे? किसका है? मेरा है। ध्यान देना, वो नोट आपने बच्चे को दे दिया, बच्चा क्या कहता है? मेरा है। बच्चे ने गुल्लक में डाल दिया। अब अगर आपको चाहिए ना नोट, उधार लेना पड़ेगा, बच्चे से उधार लेना पड़ेगा।
तब वो उधार देगा। वो 500 रुपए का नोट पूरे भारत की 139 करोड़ की आबादी के हाथ में से गुजर कर आ गया। जिसके हाथ में गया उसने क्या कहा? मेरा है। एक भिखारी के हाथ में भी गया तो भिखारी ने क्या कहा? मेरा है। एक रिक्शा वाले के पास गया तो रिक्शा वाले ने क्या कहा? मेरा है। पूरे भारत में सब जगहों के हाथ से निकल के आ गया। वो नोट भी हंसता होगा कि मैं तो कागज का था, कागज का हूं और कागज का ही रहूंगा, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया। विजय जी, कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं तो कागज का था, हूं और रहूंगा, लेकिन मेरे निमित्त से किसी ने क्रोध किया, किसी ने मान किया, किसी ने माया जारी की, किसी ने लोभ किया, किसी ने हिंसा भी की, किसी ने झूठ भी बोला, किसी ने चोरी भी की, किसी ने कुशील भी किया, किसी ने परिग्रह भी जोड़ा, किसी ने जुआ भी खेला, किसी ने शिकार भी खेला, किसी ने हिंसा भी की, मांस भी खाया। चारों कसाएं हो गई, पांचों पाप हो गए, सातों व्यसन हो गए। किसके निमित्त से? उस एक कागज के टुकड़े के निमित्त से। और वो तो ज्यों का त्यों है, उसमें रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वो जब बैंक से निकला था तब भी 500 रुपए में चलता था, और 10 साल बाद भी कितने में चल रहा है? 500 ही में चल रहा है। और 50 साल बाद भी अगर मोदी जी जैसे बंद नहीं करें तो 500 ही में चलेगा। अगर मोदी जी बंद कर दें तो नहीं पता, है ना, फिर नहीं पता क्या होगा। अब कितने लोगों ने जोड़ के रखे थे 2016 में, मोदी जी ने कहते 500,000 बंद, निकालो। मैं हकीकत घटना बता रहा हूं। दिल्ली में क्या हुआ, नोटबंदी के 7 दिन पहले की बात है। एक मेरा भक्त था, जुड़ा हुआ था, तो उसको कुछ काम था और 20-25 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। तो उसने अपनी माँ से पूछा कुछ पैसे हों तो दे दो, ज़रूरत है। बोले मेरे पास नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है। अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने मना कर दिया, मेरे पास कहाँ से आए। बहन से पूछा, तुम्हारे पास जोड़ के रखे हो, तुम्हारे पास दे दो। भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। और 7 दिन बाद जब नोट बंद हो गए तो फिर देखो तीनों ने पैसे निकाले, 45,000 रुपये निकले तीनों के पास से, 45,000 रुपये। तो वो कहता है 7 दिन पहले तो कह रहे थे है ही नहीं है पैसा, अब ये कहां से निकल आए 45,000। किसी ने चाय के डिब्बे में छुपा रखे थे, किसी ने तकिया में छुपा रखे थे, किसी ने गद्दे में, किसी ने पलंग में, किसी ने अपने सूटकेस में। छुपाने की जगह है ये। कोई चावल के डिब्बे में छुपाता है, चावल के डिब्बे में, कोई पर्स में, गेहूं में दबा देता है, निकाल देते हैं। सबने निकाले थे। क्यों? अब उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए जब तक कीमत है तब तक तो दबा दबा के रखेंगे। वो 500 रुपए का नोट जिसके हाथ में गया उसने कहा कि मेरा है, लेकिन वो नोट किसी का नहीं हुआ। बताओ आपका घर है कि नहीं? नहीं है। बताओ बेटा, आप बताओ, घर है आपका? नहीं। रुपए पैसे आपके? नहीं। माता पिता आपके? नहीं। विजय जी आपका कुछ है? घर, रुपया, पैसा, माता पिता, पत्नी, बच्चे, कुछ है? नहीं है। तो वहां क्यों बैठे? आओ ना फिर। बताओ, जब कुछ है ही नहीं है, जब कुछ नहीं है तो फिर वहां क्यों बैठे? आ जाओ, सब कुछ छोड़ के। कुछ नहीं है हमारा। जिस शरीर को 24 घंटे लेके ढो रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो, उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, नहला रहे हो, तैयार कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा रहे हो, चमका रहे हो, रगड़ रगड़ के घिस रहे हो, सुंदर बना रहे हो, वो तुम्हारा है? तुम्हारा है? अगर तुम्हारा है तो साथ में लेके जाओगे क्या? कि जो तुम्हारा होगा वही तो साथ में लेके जाओगी। तुम्हारा तो है नहीं है। आयु पूरी हुई तुम तो चले जाओगे, शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा। उसका क्या होगा? अर्घम निरपाम दी स्वाहा।
जिस धन को अपना मानते हैं वो धन आपके मरने के बाद तिजोरी के बाहर नहीं जाता। जिस पत्नी को अपना मानते हैं वो पत्नी आपके देहरी के बाहर नहीं जाती है। जिस मित्र को अपना मानते हैं वो मित्र शमशान से बाहर आपके साथ नहीं जाते हैं। जिस शरीर को अपना मानते हैं वो शरीर चिता से आगे नहीं जाता है। आपके आगे आपके साथ कोई जाता है तो आपके किए गए पुण्य पाप, जो आप पुण्य पाप आज कर पा रहे ना, बस वो ही साथ जाने हैं और कोई साथ जाने वाला नहीं है। कितना ही कुछ कर लेना, कितना ही कुछ कर लेना, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। सिकंदर के बारे में दृष्टांत मिलता है। जब सिकंदर ने भारत पर राज्य किया, उसने अपार संपत्ति जोड़ी थी, बहुत धन दौलत जोड़ी, पूरे भारत से पैसा उसने इकट्ठा किया था, धन दौलत। एक बार सिकंदर ने मंत्री से पूछा, ऐसा कोई है जिसके पास एक सिक्का भी मौजूद हो, एक सिक्का भी बाकी बचा हो? बोले मुझे तो नहीं लगता कोई। एक विद्वान था तो उसने बोला हो सकता किसी के पास हो। बोले क्या करना चाहिए? बोले युक्ति दो। उसने युक्ति दी। एक सुंदर घोड़ा सफेद रंग का और एक सुंदर कन्या, दो चीजों को चौराहे पर ले जाके खड़ा कर दिया और घोषणा करवा दी, जिसके पास भी एक सिक्का हो, एक सिक्का वो लाके दे, उसको दोनों उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। कन्या और घोड़ा दोनों मिलेंगे। जितने लोग वहां से निकले सबने देखा, काश हमारे पास भी एक सिक्का होता, आज ये दोनों हमारे होते। किसी के पास सिक्का नहीं था। एक युवा लड़का था, युवा लड़का का मन आ गया कि मुझे तो ये कन्या और घोड़ा चाहिए। वो अपनी दादी के पास गया और दादी के पास जाके बोलता है, दादी दादी, जब कुछ चाहिए होता है ना, लाड़ में बच्चा ऐसे ही बोलता है, दादी दादी तुम तो बहुत अच्छी दादी हो, दादी एक सिक्का दे दो ना। दादी ने कहा बेटा मेरे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी अच्छी दादी हो ना, अच्छी दादी हो ना, एक सिक्का दे दो ना, बस एक सिक्का, बस एक सिक्का चाहिए। नहीं है बेटा नहीं है। कहाँ से मिलेगा बताओ ना, कहाँ से मिलेगा? मुझे चाहिए, जरूरी चाहिए, चाहे बताओ ना। मालूम दादी ने अपनी राज खोल दिया। किसी से प्यार से बोलो ना, खास तौर से महिलाओं से, तो अंदर जितने पेट में राज होते ना वो सारे निकाल देती है। महिलाओं की खासियत है, कुछ फंसती नहीं है बात। दादी ने बता दी। बोले बेटा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, जब तेरे दादाजी का मरण हुआ था तो उनकी कब्र में 4 सिक्के गाड़े गए थे उनके साथ, और तुझे इतना जरूरी है तो वहां से ले ले। तो कब्र का पता करके और वो चला गया और कब्र खोद के वो सिक्के निकाल लिए और एक सिक्का लेके गया चौराहे पर। और चौराहे पर जाके सिक्का दिया, एक सिक्का चौराहे पर दिया कि ये घोड़ा और कन्या मेरी हुई, लो दे दिया। जैसे ही दिया, अब बोले वो सिक्का तो ठीक है, घोड़ा कन्या तो ठीक है, पहले ये बता तू सिक्का लाया कहां से? सिक्का वो तुम्हें क्या करना उससे? तुम्हें तो सिक्के से मतलब है ना, सिक्का मिल गया बस मेरे लिए दो। बोले राजा का आदेश है, जो सिक्का लेकर आए उसके पास लेकर आए। राजा के पास चलो, लेके गए। उसने पूछा कहां से लाए सिक्के? नहीं बता रहा था वो। उसको मारने के लिए धमकी दी गई, मृत्यु दंड दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, बताओ कहां से लाए? उसने बता दिया, मेरे दादाजी की कब्र थी ना, कब्र में सिक्के थे, वहां से लाए। इतना क्रूर राजा सिकंदर ने आदेश दे दिया, जितनी भी कब्रें हैं सबको खोद दिया जाए और खोद के सिक्के निकाले जाएं। सारी कब्र को खोद के सिक्के निकाल लिए। इतना क्रूर था। इतना धन दौलत इकट्ठा किया उसने, कुछ नहीं छोड़ा। एक दिन बहुत बीमार हो गया,
बहुत बीमार हो गया, मरणासन अवस्था में। तो वैद्य को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया, वैद्य ने बता दिया कि अब तो मरना निश्चित है, बच नहीं सकता। उसकी 2 पत्नियां थीं, दोनों पत्नी अगल बगल खड़ी थी। पूछा, जहां पर ना कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ मरने के बाद आप जा रहे हैं, कुछ संदेश देंगे, कुछ आखिरी इच्छा आपकी? बोले हाँ। बोले क्या? बोले जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथों को जनाजे से बाहर निकाल दी जाए। अरे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आप ये कैसे ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो सिकंदर ने कहा सबको संदेश मिलना चाहिए। क्या? याद रख सिकंदर के हौसले वो आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले वो आली थे, और जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। बहुत कुछ जोड़ा, बहुत कुछ जोड़ा, लेकिन लेके कुछ नहीं जा पाया। जिस शरीर को हम खिला रहे, पिला रहे, पहला रहे, सब कुछ करा रहे, वो शरीर हमारे साथ जाने वाला नहीं है। मेरा मेरा हुआ नहीं, ये मेरा, ये मेरा मेरा हुआ नहीं। क्या तेरा, क्या मेरा, सब झूठा रैन बसेरा है। क्या तेरा, क्या मेरा, सब झूठा रैन बसेरा है, कोई किसी का साथ निभाने वाला नहीं है। फिर अंतिम पंक्ति में क्या बोल दिया? क्यों? मेरा और तेरा में मन उलझाए रे। ये अपने मन को क्यों परेशान में डाल रहा है, टेंशन में डाल रहा है कि ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा तेरा। जब मेरा मेरा नहीं हुआ तो तेरा मेरा कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। दुनिया में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक कहता है मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, पहले प्रकार के व्यक्ति। दूसरी प्रकार के व्यक्ति कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। ध्यान से समझना, पहले कौन? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। दूसरे कौन? मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, दूसरे। तीसरे प्रकार के कौन? वो कहते हैं मेरा सो तेरा और तेरा सो तेरा, मेरा सो तेरा और तेरा सो तेरा, तीसरे प्रकार के व्यक्ति। और चौथे कौन? वो कहते हैं ना मेरा ना तेरा, सब झूठा रैन बसेरा है। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति कौन? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। कौन वो? ऐसे कौन हुए? पता कौन हुए? पांडव। पांडव ने क्या कहा? ये बंटवारे में जो मिला सो ठीक है, मेरा सो मेरा, और कौरवों का कौरवों का कौरवों का, मुझे उनसे कुछ नहीं मतलब, कुछ नहीं चाहिए। ये कौन हुए? पांडव जैसे व्यक्ति हुए। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति कौन हुए? कौन हुए ऐसे? कौरव। मेरा जो मेरा है ही, तेरा भी मेरा, वो कौरव जैसे हुए। तीसरे कौन हुए? मेरा सो तेरा और तेरा सो तेरा। कौन? बताओ कौन? राम। राम ने कहा मेरा सो तेरा, भरत तू राज कर, मैं राजा बनने वाला था ना, तू राजा बन। मेरा सो तेरा और तेरा तो तेरा है ही। ऐसे राम जैसे व्यक्ति हुए। और चौथे कौन हुए? अपने साधु संत जैसे, महावीर जैसे। उनने क्या कहा? ना मेरा ना तेरा, सब झूठा रैन बसेरा है, सब इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और खाली हाथ आया था और खाली हाथ, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए छोड़ो, ना सुख ना दुख। क्या भगा दो? मोह को भगा दो, मोह को। मोह हट गया, अब मेरा बचा कौन है?
जब जब मैंने पर को अपनाया है तब मेरे साथ मोह था। जब जब मैंने पर को द्वेष रूप देखा है तब मेरे साथ द्वेष भाव मोह था, वहां भी मोह था। राग रूप मोह, द्वेष रूप मोह। इच्छाओं की पूर्ति पर तुझे पता नहीं चलता कि कसाय है कि नहीं। इच्छाओं की पूर्ति हो रही ना, इसलिए पता नहीं चलता कसाय है कि नहीं। तेरे इच्छा के विरुद्ध कार्य होने पर फिर पूछना कि कसाय है कि नहीं। इसका आज से अभ्यास करिए। यह कुंद कुंद स्वामी का आदेश है मुनि के लिए। सुख में भावित किया गया ज्ञान दुख आने पर विनाश को प्राप्त हो जाता है। जो सुखिया होकर तत्वबोध कर लेते हैं वे उपसर्ग परिसर के दिनों में संयम छोड़ देते हैं। यह याद नहीं आना चाहिए कि मैं करोड़पति का बेटा होकर नंगा होकर घूम रहा हूं। याद नहीं आना चाहिए करोड़पति का बेटा होकर नंगा घूम रहा हूं। यदि रुक गए तो श्री को पुनः वापस आना पड़ जाएगा। श्री छोड़कर आए हो ना, तो अब जाना क्यों? इस काल में क्या चिंतन चलेगा? साता सुख दिलाती है, असाता दुख दिलाती है उसी को जिसको मोह होता है, उसी को सुख दुख होता है। जिसका मोह चला जाता है वहां ना सुख है ना दुख है। ज्ञाता दृष्टो में को हम सुखे दुखे ना चापरम। अर्थात सुख दुख वही है जहां पर मोह है। मोह को समाप्त करें, ममत्व भाव को छोड़ें, तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की।